हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स बडी में। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कंजंक्शन और यहाँ से क्लास नंबर 1 और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे देखते हैं पहली क्लास से और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे किस पार्ट में एरर है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, बोथ सैम ए पार्ट एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन और नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन में मतलब नो एरर बताएंगे। अगर कोई एरर है तो बताएंगे सर इस पार्ट में एरर है। आपने कंजंक्शन टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, पेयर ऑफ वर्ड। क्या देखा? पेयर ऑफ कंजंक्शन का वर्ड। ये पेयर ऑफ कंजंक्शन वर्ड क्या होते हैं आपको जैसे कि बताया गया, आइदर और। क्या कर सकते हैं? ये पेयर है आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके बाद बोथ का पेयर किसके साथ बनता है? एंड का बनता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे क्या है, बोथ का पेयर एज वेल एज के साथ दिया गया है। बोथ का पेयर कभी भी आप एज वेल एज के साथ नहीं बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? बोथ के साथ पेयर होता है एंड का। तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा रॉन्ग है? एज वेल एज की जगह आपको क्या करना होगा? यहाँ पे एंड लगाना होगा। क्या? एंड। तो किस पार्ट में एरर हुआ? आपका बी पार्ट में क्वेश्चन पे एरर है। अगर आइदर का पेयर किसके साथ? और का, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बताएंगे किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट देन द पोस्टमास्टर शोड द ग्रीन फ्लैग, नो एरर। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। नो एरर तो आप नो एरर बताएंगे ऑप्शन, अगर एरर है तो बताएंगे। वीडियो को करने से पहले एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियो को पॉज करके आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे या फिर आप अपने मन में देख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे सर इस पार्ट में है। ठीक, ये आपको करना है। तो आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको स्कार्सली या फिर आपको मिले हार्डली, रेयरली, अगर ये दो वर्ड मिलते हैं तो इनके साथ जो कंजंक्शन यूज करते हैं, कंजंक्शन वाई यूज करते हैं या फिर बिकॉज, कंजंक्शन वाई या बिकॉज यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा। और कभी भी आपको स्कार्सली और हार्डली के बाद कंजंक्शन दे दे देन, तो ये क्या होगा? गलत होगा। हार्डली और स्कार्सली के साथ कंजंक्शन यूज करते हैं वाई या बिकॉज। तो यहाँ पे देन वर्ड देखो लगा हुआ है, तो देन वर्ड क्या है? रॉन्ग है। तो सेंटेंस में किस पार्ट में एरर? बी पार्ट में। देन कंजंक्शन को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे? कंजंक्शन वाई यूज करेंगे यहाँ पे। तो बी पार्ट में आपके एरर, द क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्जामिनेशन, नो एरर। अब देखो, जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, जब डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कभी भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन डायरेक्ट के साथ डबल कंजंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने कहा डैट वाई, ये क्या हुए? डबल कंजंक्शन हुए डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे। तो ये डबल कंजंक्शन आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, या तो वाई कंजंक्शन का यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखो कहाँ पे है एरर, देख सकते हैं आप लोग। देखो, आई आस्क्ड हिम, आई सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। हिम क्या? ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। अब यहाँ पे देखो डैड और वाई दो एक साथ कंजंक्शन है। मैंने कहा डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं, या तो डैड यूज करो या तो वाई यूज करो। तो यहाँ से क्या करेंगे? डैड कंजंक्शन को रिमूव कर देंगे। बी पार्ट में एरर है, वाई कंजंक्शन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि कोई मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ही वर्ड आया। ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल। नॉट प्रिपेयरिंग हो गया फॉर द एयरफोर्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में एरर हुआ। जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को आपको मिले और डबल कंजंक्शन यूज किया जाए तो डबल यूज नहीं करते हैं, एक कंजंक्शन लगा दिया। तो फिर डायरेक्ट लगाओ या वाई लगाओ या फिर इंट्रोगेटिव वाला प्रोनाउन के जो कंजंक्शन आता है वो लगा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 years have passed
दैट ही केम बैक फ्रॉम दरभंगा। अब देखो यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है सिंस और फॉर का। कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर। अब देखो जब भी आप सिंस फॉर को सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो ये मीनिंग कैसे देंगे, रीजन की मीनिंग कैसे देते हैं, रीजन की मीनिंग मतलब कारण बताते हैं। ठीक, जब भी ये कंजंक्शन के रूप में सिंस और फॉर यूज करेंगे तो जो सिंस और फॉर के साथ जो क्लॉज होगी, सेंटेंस का जो क्लॉज होगा सिंस और फॉर के साथ, वो कैसा फॉर्म होगा, V2 फॉर्म में होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज होगी वो आपकी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होगी। किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है डैट। अब यहाँ पे कंजंक्शन है मतलब एक इधर क्लॉज है, इधर देखो ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के एक क्लॉज, और इधर इस सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन के दूसरी क्लॉज होगी। दो क्लॉज होगी, कंजंक्शन ऐड करता है। कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ पे देखो डैट वर्ड लिखा हुआ है, डैट या क्या, सेंटेंस का कंजंक्शन। अब लेकिन देखो यहाँ पे अगर मैं सिंस यूज कर दूं, सिंस कंजंक्शन को यूज करेंगे तो सिंस के साथ देखो ये टेंस किसमें, V2 फॉर्म में मैंने कहा होगा, और इसके साथ जो नेक्स्ट क्लॉज होगी वो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखो है पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे डैट कंजंक्शन न होकर क्या लगाएंगे, सिंस यूज करेंगे। और सिंस कैसा बताएगा, रीजन यहाँ पे शो करेगा आपका। जब भी आप सिंस फॉर को प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, जब भी आप सिंस और फॉर को प्रीपोजिशन के रूप में यूज करेंगे अकॉर्डिंग, तब ये कैसा सेंस देते हैं, टाइम का सेंस देंगे। जब ये टाइम के सेंस जैसे पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस और फॉर बताते हैं आपके। ये बात आपको प्रीपोजिशन क्लास में बताएगी। अगर आपने प्रीपोजिशन क्लास प्रैक्टिस नहीं की तो जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लेलिस्ट में क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताएं ऑप्शन क्या राइट होगा। वीडियो को पॉज करके आपको देखना है। इन बिहार लीडर्स आर, अब देखो इन बिहार, अब देखो इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन, बिहार क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, लीडर्स क्या हो गया इसका सब्जेक्ट हो गया, आर इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल, टेकिंग आया मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आता है तो वर्ब की कैसी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो सेंटेंस ये टेकिंग वर्ब सही है। यहाँ पे देखो बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म, आई थिंक इट इज नथिंग देन बैड थिंग्स, डी पार्ट हो गया नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं तो आप लोग बताएंगे नो एरर है सर, अगर एरर है तो बताएंगे क्या एरर है। एक आप वर्ड सीखे होंगे नथिंग बट, वर्ड क्या सीखा, नथिंग बट। कभी भी आपको नथिंग देन वर्ड मिल जाए तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। नथिंग देन नहीं होता, क्या होता है, नथिंग बट होता है। तो यहाँ पे क्या डी पार्ट में एरर है आपका, डी पार्ट में ऑप्शन सही होगा। नथिंग, नथिंग देन की जगह हम लोग लिखेंगे रिप्लेस करके क्या, नथिंग बट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल बैड हार्डली, द क्रिमिनल हैड है यहाँ पे, बैड नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग वर्ब हार्डली, और ये जो मतलब हैड हो गया, वर्ब हार्डली क्या है, एडवर्ब हो गया। पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड गॉट ऑफ। अभी मैंने आपको क्या बताया, हार्डली या मिल जाए या स्कार्सली मिल जाए या बेरली मिल जाए, इनके साथ जब भी कंजंक्शन यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, वाई यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो देन लगा हुआ है, तो हार्डली स्कार्सली बेयरली रियली क्या देन कंजंक्शन लेंगे, नहीं लेंगे सर, क्या लेंगे, वाई लेंगे। तो यहाँ पे वाई सही होगा, देन को हटाएंगे वाई लगा देंगे, तो मतलब सी पार्ट में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आइदर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस। अब देखो मैंने कहा था कंजंक्शन ऑफ पेयर वर्ड, पेयर क्या होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ का पेयर एंड के साथ बनता है। यहाँ पे देखो आइदर आया हुआ है। अब देखो आइदर के साथ यहाँ पे पेयर क्या दिया गया है आपको, एंड दिया गया है। पेयर क्या है, एंड है। इसको सही से लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए आपको। ठीक, आइदर का पेयर देखो इसके साथ यहाँ पे एंड कर दिया गया, तो मैंने अभी क्या बताया, आइदर का पेयर किसके साथ होता है, और के साथ होता है। तो यहाँ पे एंड को हटा के क्या लिखेंगे, आइदर और, तो एंड से हटा दो और यहाँ पे लिख दो, मतलब किस पार्ट में, बी पार्ट में आपके एरर हुआ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बताएं। वाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। अब बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर होगा। यहाँ पे देखो वाइल कंजंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, वाइल। वाइल कंजंक्शन किसकी मीनिंग देता है, जबकि।
जबकि मीनिंग देगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस का सेंस लेगा। यहाँ पे देखो कोई कॉन्टिन्यूअस सेंस नहीं है, तो किस पार्ट में एरर है? आपका ए पार्ट में। इतनी बात मैंने आपको बताया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके HW में होगा। क्यों ऐसा हुआ आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में इसका, ठीक है, क्योंकि अपना भी माइंड आप लोग चलाना सीखे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन अ यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ इट, नो एरर। देखो, नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है? आपको बताया गया है नो सूनर पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ। अगर मैंने कहा अदर रेदर, अदर रेदर का पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ बनता है। कभी भी आपका THEN देन पेयर नहीं बनता है। नो नो सूनर के साथ भी THEN देन का पेयर नहीं बनता कंजंक्शन में। किसका बनेगा? देन का। THEN वाला देन होता है, देन नहीं होता THEN देन, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे नो सूनर लिखा हुआ है। नो सूनर के अकॉर्डिंग देखो, डिड आया हुआ है, बिल्कुल सही है अपने साथ। डिड कैसी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। एट द स्टेशन देन, अब यहाँ पे देखो देन वर्ड आ गया। मैंने कहा नो सूनर के पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ, THEN वाला देन। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? देन लगाओगे, तो सी पार्ट में आपका एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर स्विमिंग बट आल्सो फ्रॉम कोचिंग न्यू स्विमर्स, नो एरर। अब यहाँ पे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। आप लोग बताएंगे किस पार्ट में एरर है इस क्वेश्चन पे, भाई मेरे दो फटाक से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नॉट ओनली, मैंने कहा पेयर किसका बनता है? नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर बनेगा। नॉट ओनली पेयर किसके साथ? बट आल्सो, ठीक है। जब भी आपको नॉट ओनली बट आल्सो में इन्वर्जन देखना हो, मतलब किसके पहले रखना हो, तो हमेशा बट आल्सो के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पे देखो बट आल्सो किसके पहले? प्रीपोजिशन फॉर के पहले है। और यहाँ पे देखो बट आल्सो फॉर कोचिंग, इधर आ गया। अब यहाँ पे देखो नॉट ओनली कम्स हियर फ्रॉम स्विमिंग, मतलब पहले ना, तो पहले लगाओगे इसके। ये चीज आपको करना था। किस पार्ट में एरर हुआ? आपका ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखो, आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंडेंट टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। अब बताना है किस पार्ट में एरर होगा। अगर सेंटेंस में नो एरर है तो नो एरर बताएंगे। आपने देखो नेवर, नेवर का किसके नेवर, नेवर नॉर नहीं होता है, क्या लिखोगे? नेवर और, तो राइट ऑप्शन ये होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में? सी पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे क्या लिखोगे? और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ही encouraged me so as I might not lose her, no error। अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखोगे तो सो के साथ कब कंजंक्शन डैट यूज करते हैं, कब कंजंक्शन एज यूज कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, मैंने कहा सो के साथ, वर्ड क्या है? सो के साथ डैट कब लगाते हैं और एज कब लगाते हैं, सीखना भी। अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सो के साथ डैट जब लगाते हैं, जब क्या हो? क्लॉज, क्या हो? क्लॉज। और क्लॉज किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या होता है? क्लॉज होता है, ठीक। मैंने कहा एज कब लगाते हैं? जब आपको 2+V1 मिले। 2+V1 को क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, माइट क्या है? वर्ब है। ये दोनों वर्ब मिलकर क्या बनाए? एक क्लॉज। जब क्लॉज बना दिया, जब क्लॉज हो गया, तो ये क्या लेगा? कंजंक्शन सो अपने साथ डैट लेगा। तो यहाँ पे देखो एज लगा हुआ है, क्या एज सही है? नहीं सर। यहाँ पे क्या लगाएंगे? सो के बाद डैट कंजंक्शन लगाएंगे। तो पार्ट किस में एरर हुआ? आपका सी पार्ट में। क्या लगाना होगा? डैट। बस ये कॉन्सेप्ट। सो के साथ डैट कब यूज करेंगे? एज कब यूज करेंगे? सो के साथ डैट जब यूज करेंगे जब आपको एक क्लॉज दी हो। एज जब यूज करेंगे जब आपको इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज रिचेस बट फॉर हिज विजडम। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको बताया नॉट ओनली का पेयर किसके साथ बनता है? नॉट ओनली
पेयर किसके साथ बनेगा, बट आल्सो। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो पेयर बना दो। यहाँ पे देखो बट फॉर लिखा हुआ है, क्या बट फॉर का पेयर होता है, नहीं सर, क्या होता है, बट आल्सो का पेयर होता है। तो यहाँ पे बट आल्सो लगा दो, बस सही हो जाएगा। तो पार्ट किस में एरर हुआ आपका, सी पार्ट में एरर है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, आई आस्क्ड हर डैड वेदर हर मदर वाज एट होम। अब देखो यहाँ पे वेदर भी कंजंक्शन है और डैड भी कंजंक्शन है। अब दोनों में से क्या लगाएं, दोनों में से क्या यूज करें, डैड यूज करें या वेदर यूज करें। तो यहाँ पे दोनों में से एक कंजंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो वेदर यूज करो या तो डैड यूज कर लो। डबल कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे या तो डैड लगा दो या वेदर लगा दो, यहाँ पे वेदर कर लो, डैड हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ही हैज नो ब्रदर नॉर सिस्टर नो एरर। अब बताना है नो ब्रदर नॉर सिस्टर, इसका पेयर किसके साथ, आइदर और नाइदर नॉर बनता है। तो यहाँ पे नाइदर नॉर लगा दो, क्या लगा दोगे, नाइदर नॉर लगाओ। समझ में आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा लिख दें तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नॉर, नो नॉर नहीं होता, क्या होता है, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। तो यहाँ पे नो हटाओ, क्या लगाओ, नाइदर। नाइदर आपका सही होगा, तो पार्ट किसमें, सी में एरर हुआ। अब देखो सेंटेंस में पोस्टमार्टम अगर कर दें, देखो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सही है, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया, डी पार्ट सी पार्ट नो एरर। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन आपको स्पॉटिंग एरर का मिले तो उसका पोस्टमार्टम करना सीखिए। क्वेश्चन को पार्ट ऑफ स्पीच, हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, इट इज एक्सट्रीमली, इज क्या है, वर्ब, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, एक्सट्रीमली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। डाउटफुल आया, डाउटफुल दैट ही विल सक्सीड इन दिस वर्क नो एरर। अब यहाँ पे दो वर्ड मिलते हैं आपको, दो वर्ड क्या मिलते हैं सर, एक वर्ड होगा डाउट, या फिर आपको सेंटेंस में क्या मिले, डाउटफुल। अब इन दोनों के बाद कंजंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो जब भी आपको डाउट या डाउटफुल के साथ वेदर कंजंक्शन यूज करना हो, क्या यूज करना हो, वेदर कंजंक्शन यूज करना हो, तो सेंटेंस आपका कैसा होगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव। जब भी आपको डाउट या डाउटफुल के साथ कंजंक्शन डैट लगाना हो, तो सेंटेंस का मीनिंग कैसा होगा, निगेटिव। सेंटेंस कैसा होगा, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, या फिर इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस होगा। जब भी आपको सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल दो वर्ड मिले और कंजंक्शन यूज करना हो इन दो वर्ड के साथ, तो आपको वेदर भी यूज करना होगा, डैड भी यूज करते हैं। वेदर कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो। डैड कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस आ रहा, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डाउटफुल के साथ जो डैड कंजंक्शन है, क्या ये सही डैड होगा, नहीं सर होगा डैड। यहाँ पे क्या लगाओगे, वेदर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वेदर। तो पार्ट किस में एरर हुआ, आपका सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मच एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल नो एरर। आपने एक वर्ड देखा यहाँ पे, क्या, लेस्ट। लेस्ट के साथ वर्ड सीखो। लेस्ट के साथ जब भी आप पेयर बनाते हैं तो लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है, आपका शुड के साथ बनता है। लेस्ट कैसा वर्ड है, आपका निगेटिव वर्ड है। लेस्ट कैसा वर्ड है, निगेटिव। कभी भी लेस्ट वर्ड के साथ आपको नॉट वर्ड मिल जाए तो ये क्या होगा, गलत होगा। लेस्ट वर्ड के साथ कभी भी नॉट वर्ड नहीं लगा सकते हैं। लेस्ट का पेयर किसके साथ बनेगा, शुड के साथ बनेगा। तो यहाँ पे देखो लेस्ट लिखा हुआ है, लेस्ट के साथ पेयर किसका है, आपका शुड। यहाँ पे देख सकते हो पेयर किसका, वुड का दिया गया। तो मैंने कहा पेयर किसका बनता है, शुड का। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, शुड लगा दोगे। तो पार्ट किस में एरर हुआ, आपका सी पार्ट में एरर है। वुड को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दिस केक इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन वी बॉट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखो एज गुड लिखा हुआ है, क्या एज गुड इफ होगा, नहीं, एज गुड एज, क्या लिखोगे, एज गुड एज होता है। तो पार्ट किसमें, ए में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन का, इट इज नथिंग एल्स देन
his stupidity which stands in the way of his progress see no error। बताएंगे किस पार्ट में आपका एरर है। देखो, जब भी आपको नथिंग, मैंने कहा नथिंग देन नहीं होता है, क्या होता है नथिंग बट। नथिंग बट आपका सही होगा, ये क्या होगा गलत होगा। ठीक, अगर आपको मिल जाए नथिंग एल्स देन, तो नथिंग एल्स देन नहीं होता, क्या होता है नथिंग एल्स बट। नथिंग एल्स क्या होगा बट होगा, तो यहाँ पे देन को हटा के क्या लिखोगे नथिंग एल्स बट, ये सही होगा। तो किस पार्ट में एरर हुआ आपका, बी पार्ट में एरर है। यहाँ से क्या करेंगे देन वर्ड को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे नथिंग के, नथिंग एल्स क्या होता है बट होता है, ना कि नथिंग एल्स देन। जैसे नथिंग देन मैंने कहा नहीं होगा, क्या होगा नथिंग बट होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बी पार्ट में आपका एरर है। यहाँ से क्या करेंगे देन को हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे बट, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and condition of their policies. No error। बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। आपने देखोगा बिकॉज ऑफ, वर्ड क्या लिखा बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ कभी एक नहीं यूज कर सकते, क्या यूज कर सकते, या तो बिकॉज यूज करो, क्योंकि ये भी रीजन बताता है, बिकॉज ऑफ भी क्या करता है कारण बताता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, किस पार्ट में बी पार्ट में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। एज ही इज ऑनेस्ट देयरफॉर ही इज लाइक्ड बाय ऑल नो एरर। अब देखो एज और देयरफॉर एक साथ आ गए, दोनों कैसे बताते हैं रीजन शो करते हैं, तो दोनों कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, क्या है या तो एज वर्ड या तो देयरफॉर। तो यहाँ पे क्या लगाओगे एज कंजंक्शन यूज करोगे, बी पार्ट में रहा देयरफॉर को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर so important that unless they are not satisfied man cannot be happy no error। अब देखो unless का केस, अगर आपको सिंटेंस में क्या मिले unless या फिर क्या मिले until, दो वर्ड है ठीक है unless और until, ये दोनों कैसे वर्ड होते हैं निगेटिव, कैसे होते हैं निगेटिव। ये दोनों जब भी आपको until मिलेगा तो ये टाइम का सेंस शो करेगा, जब भी आपको unless मिलेगा तो ये कंडीशन शो करता है, क्या करेगा कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस। जब भी अनलेस और अनटिल दोनों कंडीशनल सेंटेंस में जब आते हैं, जब भी आपको अनलेस ये वर्ड कंडीशन में आएगा तो अपने साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लेते हैं, किसका टेंस लेंगे प्रेजेंट का टेंस लेंगे। इनके ऑलवेज क्या होते हैं निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ और कोई भी नॉट वर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अनलेस दे आर नॉट, क्या नॉट लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव मीनिंग अनलेस दे रहा है, इस वजह से यहाँ से नॉट को रिमूव करना होगा। पार्ट किस में एरर आपका सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर देन। अब देखो नो सूनर का पेयर किसके साथ बताया, देन के साथ बताया था। नो सूनर जब भी आपको वर्ड मिले पेयर क्या होगा आपका देन होगा, और नो सूनर क्या होता है इन्वर्जन फॉर्म लेता है, सेंटेंस में आएगा तो कैसा लेगा इन्वर्जन फॉर्म, तो नो सूनर डिड होगा। तो यहाँ पे देखो अपीयर्ड लिखा हुआ है तो ये इन्वर्जन फॉर्म, तो नो सूनर के पहले यहाँ पे क्या लगाओगे डिड लगाओगे, डिड के साथ वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म करोगे, अपीयर नहीं अपीयर होगा। तो पार्ट किस में एरर हुआ आपका ए पार्ट में एरर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 और करना स्टार्ट करें, बताएं क्या राइट होगा। जैसे एज सुन एज द फायरमैन केम आउट ऑफ द हाउस देन द रूफ कोलैप्स्ड सी और नेवर। एज सुन एज क्या बताता है जैसे तैसे, यहाँ पे देखो ऑफ द हाउस डेट द रूफ कोलैप्स्ड, यहाँ पे देखो देन लगा हुआ है, ये हटाना होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, नो सूनर डिड लिखा हुआ है द शिप टच्ड द शोर देन, यहाँ पे देन भी है आ सोल्जर भी है, सारा कुछ सही है सेंटेंस में, तो नो एरर। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका डी हुआ। थैंक यू गाइस, कैसा लगा सेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और कमेंट आपको जरूर करना है, बताना है कैसा सेशन आपको लगा। और अगर इसकी सेकंड क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सेकंड क्लास भी आपके लिए हाजिर होगी।
मिलते हैं फिर 9 बजे, डेली आपसे मुलाकात होती है मॉर्निंग पे, और जोश के साथ आप लोग क्लास में आया करें डेली।